पूरी जनता, पूरी कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को भलीभांति पहचान चुकी है, समझ चुकी है, जो हमारे सल्ट से माननीय रणजीत सिंह रावत जी 10 साल कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। उन्होंने 10 साल में जितनी बड़ी लूट उत्तराखंड के अंदर की है, मैं उसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की जनता का पूरे खनन माफियों से, भूमाफियों से, खनन माफियों से, वन माफियों से और तमाम न जाने कितने माफियों से, विधायक निधि से, सांसद निधि का पूरा दुरुपयोग कर पूरी अपनी व्यक्तिगत निजी संपत्ति बनाने का जो काम किया है और सल्ट से लेकर रामनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी में दूसरे भी कार्यकर्ता को उभरने का मौका नहीं दिया है। रणजीत सिंह रावत जी का जो पूरा राजनीतिक जीवन है वो मोहन सिंह बिष्ट जी से शुरू होता है, कमला रावत से होता है, बलवंत सिंह रावत से होता है, बीना आर्य से होता है, मुन्नी आर्य से होता है। तमाम इतने इन्होंने प्रमुख बनाए, लेकिन किसी भी प्रमुख को ऊपर नहीं बढ़ने दिया। आज पार्टी के अंदर पुत्र मोह में इसी तरीके से आज पुत्र मोह में इतने डूब चुके हैं कि आज वो एक तरफ अभी 2.5 साल का प्रमुख कार्यकाल नहीं हुआ है, लेकिन विधायक बनाने के सपने फिर सजे हुए। सल्ट की जनता को मात्र शराब पिलाकर, नकली नोट बांटकर 10 साल विधायक बनने का सपना सजोया था। जब सल्ट की जनता उनको भलीभांति परिचित हो चुकी थी, समझ चुकी थी, तो उन्होंने कहा सल्ट को छोड़कर रामनगर चल देते हैं और फिर रामनगर टिकट लेकर रामनगर में राजनीतिक जीवन शुरू करने की कोशिश की। लेकिन रामनगर में तमाम पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद रामनगर की जनता ने उनको भरोसा नहीं किया और वहाँ से फिर भारी मतों से हरा दिया। और जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा सल्ट उपचुनाव में गंगा पंचोली को टिकट दिया, तो गंगा पंचोली को भी हराने का पूरा प्रयास माननीय रणजीत सिंह रावत, उनके पुत्र और सहयोगी टीम द्वारा पूरी तरीके से तन, मन और धन लगाकर, शराब बांटकर उस गरीब महिला को हराने का पूरा प्रयास किया। उस महिला का पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ चुका है और न जाने कितने युवाओं को राजनीतिक सपने थे, उन युवाओं के राजनीतिक सपनों को चकनाचूर कर दिया। वहाँ के नौजवानों को तमाम शराब के ठेकों में काम करने का मौका दिया और ज़्यादा हुआ तो उन पर मुकदमा लगाने का काम किया। और उन 10 सालों में जितनी बड़ी लूट इस उत्तराखंड के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी नज़र तमाम लोगों पर पड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी थोड़ा सा आपकी नज़र पड़ जाती तो शायद माननीय रणजीत सिंह रावत जी द्वारा जितनी अधिक आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, उस संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। न जाने कहां कहां, जैसे कि सल्ट से लेकर डंगुला से शुरू होते हैं, सल्ट, ब्याखली पड़ाव और मोहान, दाना पानी, देहरादून, नोएडा में कंपनियां, फ्लैट और न जाने कहां कहां कितनी संपत्ति अर्जित की है। लेकिन आज उनके अंदर जो पैसे की एक बू आ गई है, रावण जैसा घमंड पैदा हो गया है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक पकड़ हो गई है, तो वो हर आदमी इसको एक चींटी के बराबर समझ करके उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। और सल्ट में तमाम लोगों ने उनको 10 साल का विधायक बनाया, उनके बेटे को प्रमुख बनाया, लेकिन आज वो लोग भी डरे सहमे महसूस कर रहे हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन माननीय रणजीत सिंह रावत जी फिर 2022 में संभावना टटोल रहे हैं कि सल्ट की जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए, सल्ट की जनता को किस तरह से शराब पिलाया जाए, किस तरह से नकली नोट बांटे जाए और फिर 2022 में अपने बेटे को विधानसभा पहुंचाया जाए। यह उनका सपना है। लेकिन आज उत्तराखंड की जनता को यह समझने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था और वो व्यक्ति आज खरबपति बन चुका है और आज वो कहते हैं कि मेरा एक ही सपना है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। तो इतना बड़ा घमंड तो रावण को नहीं था जो 3 लोगों का ज्ञाता था। तो माननीय रणजीत सिंह रावत जी, आप तो एक
साधारण व्यक्ति हैं और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि 4 दिन की जिंदगियां हैं और आप पूरा इतिहास को भली भांति जानते हैं कि जो तमाम राजा महाराजाओं की संपत्ति अर्जित की हुई थी वो संपत्ति भी आप फिर लूट कर वापस सरकार के पास आ चुकी हैं। तो क्यों आप इतने बड़े घमंड में जा चुके हैं? ये पैसा न जाने किस रूप में आया, किस रूप में जाएगा, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मेरा सल्ट की जनता से निवेदन है, सल्ट बचाओ, रंजीत भगाओ। रामनगर बचाओ, रंजीत भगाओ। उत्तराखंड बचाओ, रंजीत भगाओ। कांग्रेस बचाओ, रंजीत भगाओ का नारा आज से शुरू होना चाहिए और ये हर नौजवान के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि आखिर तुम कब तक लुटते रहोगे, हम कब तक लुटते रहेंगे, कब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा, नौजवान कब तक शराब पीता रहेगा और शराब पीकर तुम लुटते रहोगे। इसलिए साथियों, वक्त है रंजीत रावत को भगाने का कि दूसरे रंजीत पैदा ना हो। इस बात को लेकर आप सभी लोगों का इसका पुरजोर विरोध करना है और तभी ये उत्तराखंड बच पाएगा। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ में सत्ता जाएगी तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का दोहन होगा। भूमाफिया आएंगे, रेता बजरी खनन माफिया आएंगे। इसलिए इन तमाम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप सभी, मेरा कांग्रेस पार्टी के से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने का काम करना चाहिए, जिन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी को 2017 में आधा खत्म कर चुके हैं और रही तही कसर अभी ये फिर लगे हैं। जो अपने गुरु के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। मैं माननीय प्रीतम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप इतने समझदार हैं, इतने अच्छे लीडर हैं और लगातार आपके पिताजी 8 बार के विधायक रहे हैं, आप 5 बार के विधायक रहे हैं और आप ऐसे व्यक्ति के चुंगल में कैसे फंस चुके हैं कि आज आपके कंधे में बंदूक रखकर पूरा राजनीतिक करियर अपना बनाया जा रहा है और 4 आदमी उनके साथ खड़े हैं। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर सामाजिक राजनीतिक पूरे परिदृश्य को समझते हैं और राजनीति करते हैं, आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब कोई आदमी अपना नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। जो सल्ट की जनता का नहीं हुआ वो क्या हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों को आज ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन लोगों का भी राजनीतिक फायदा उठाकर और सबके सर पर सवार होने का सपना इस प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अभी भी आप सभी लोगों को सुनने का, समझने का वक्त है, क्योंकि 2022 में यदि आप लोगों द्वारा गलत आदमी के हाथ में फिर सत्ता दी जाएगी, पार्टी के अंदर गलत आदमी को रखा जाएगा तो पूरा संगठन चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि सल्ट उपचुनाव में आप समझ चुके हैं, पूरा सल्ट की जनता समझ चुकी है कि जिस आदमी ने अपनी पार्टी की प्रत्याशी को हराने के लिए पूरा तन मन धन और शराब बांटकर उस प्रत्याशी को हराने का काम किया है, आज वही व्यक्ति फिर से अपने भाषणों में कहता है कि उत्तराखंड को बचाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय रंजीत सिंह रावत जी से निवेदन करता हूं कि यदि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो जो आपके द्वारा आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया गया है उस संपत्ति को सार्वजनिक किया जाए और यदि आय से अधिक संपत्ति है तो उसको जनहित में बेचकर जनता के हितों के लिए उस संपत्ति को बेचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।